हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप? तो अभी मैं मध्य भारत एग्रो के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स देख रहा था और कंपनी ने अपने क्वार्टर वन 2026 में लगभग 104% की टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई है और इसका नेट प्रॉफिट 150% के करीब रहा है। अगर मैं इसके लास्ट ईयर की बात करूं तो 46% की टॉप लाइन ग्रोथ रही थी 2025 में और नेट प्रॉफिट भी 150% के हिसाब से रहा था। 3600 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 50 का प्राइस टू अर्निंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी दोनों ही मॉडरेट हैं, 11 और 15 के करीब है। थोड़ा-सा डेट कंपनी का एक कंसर्न हो सकता है, लेकिन अगर इसके कंपनी के बिज़नेस की बात करूँ तो ये कंपनी आपका डीएपी हुआ, यूरिया हुआ, जिंक वगैरह बेचती है और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इसकी पकड़ काफ़ी अच्छी है और इसकी जो नियर स्टेट है वहाँ पे बेचती है। तो इसके प्रोडक्ट के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मेरे फादर हैं, वो फार्मर हैं, तो हम जो पोटैटो की खेती होती है उसमें काफ़ी यूज़ भी किए हैं। तो प्रोडक्ट को लेके इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और कंपनी के जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। लेकिन अगर आपने क्वार्टर फोर की अगर इसकी कॉल अटेम्प्ट की होगी तो मैनेजमेंट ने बोला था कि 2026 में लगभग 15% के हिसाब से ग्रो करेंगे और जो ग्रोथ है वो ड्राइव होगी आपके कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने से और दूसरा इसका जो महाराष्ट्र बेस्ड एक प्लांट है वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा 2026 में। तो अभी ये देखना होगा कि क्या क्वार्टर वन की जो रिजल्ट्स आए उसके बाद कोई मैनेजमेंट जो कॉल करता है तो वो अपनी गाइडेंस को रिवाइज करता है या नहीं करता है, कुछ ऊपर की साइड देता है नहीं देता है, क्योंकि इसके जो क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स आए वो 104% की टॉप लाइन ग्रोथ रही है। तो ग्रोथ बहुत अच्छी रही है यहाँ पर। दूसरी चीज़ आपको ये देखना होगा कि जनरली जो जून वाला जो क्वार्टर रहता है, जैसे अभी ये जुलाई चल रही है तो जून तक का जो क्वार्टर रहता है तो उसमें जो इसकी जो सेल्स है वो हमेशा अदर क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ी डाउन रहती है। तो बेस भी लास्ट ईयर का या उससे भी पहले जाएंगे तो जनरली कम रहता है। तो ये भी देखना होगा कि ये जो ग्रोथ है उसके पीछे मेजर जो फैक्टर हैं वो क्या रहे थे। थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक और चीज़ को एनालाइज़ करना होगा। जो यूएस में इस समय पे जो वहाँ का संसद है वहाँ पे जो चर्चा चल रही है कि रसिया पे वो 500% का टैरिफ लगाएंगे, जिसमें पूरा वेस्टर्न उन्हें बैक कर रहा है, यूरोप के साथ भी उन्होंने डिस्कशन किया है। तो क्योंकि इसमें जो आप समझ लीजिए कि अमोनिया, सल्फ़र, ये जो 2-3 जो होते हैं आपके केमिकल, इनका बहुत बड़ा रोल होता है और रूस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सारी चीज़ों को सप्लाई करने में। तो कहीं न कहीं एक शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर ये इस पे 500% का टैरिफ लगाते हैं तो इंडिया, चाइना में एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन सारी चीज़ों के जो प्राइस है वो हाइक हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि इस तरीके की जितनी भी कंपनियां हैं उनकी जो सब्सिडी है, क्योंकि प्राइस ये लोअर साइड में करके बेचती हैं तो गवर्नमेंट से जो सब्सिडी आती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो सीएफओ अपॉन पैट इनका हमेशा लोअर साइड में रहता है। तो ये सारी चीज़ आपको थोड़ा देखनी होगी। डेट भी एक कंसर्न हो सकता है क्योंकि 325 करोड़ के करीब कंपनी के पास डेट है। बाकी का अगर इसकी जो कॉल आती है तो उसके बाद मैं उस पर एक अपडेटेड वीडियो बनाता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।